स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है क्लास 10 का फाइनेंशियल मार्केट जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3 के ऊपर है। इसमें मैं आप सभी को प्राइमरी मार्केट के बारे में बताऊंगा। यही आपका यूनिट 3 है। इससे पहले जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे क्लास 10 एफएमएम का जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपको जो सारा चैप्टर्स है उसका वीडियो जो है आके मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका जो सब्जेक्ट है अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट होता क्या है। तो प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इश्यू मार्केट। ठीक है, मतलब प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे शेयर्स या फिर कोई भी ऐसा एसेट्स जो है, ठीक है, शेयर्स जनरली न्यूली इशू किया जाता है। ठीक है, इट इज द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटीज क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जो आपका यूनिट 2 है सिक्योरिटीज है, तो उसमें मैंने आपको बताया है सिक्योरिटीज क्या होता है। तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इट इज द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहां पे सिक्योरिटीज को सबसे पहली बार इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, कंपनीज यूज इट टू रेस लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स। कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट का यूज कैसे करते हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेस करते हैं। मतलब वो लोग पैसा रेस करते हैं। किस तरह से, शेयर सेल करेंगे वो लोग अपने कंपनी का, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स, ये सब को वो लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल करते हैं और इससे वो लोग पैसा रेस करते हैं खुद के ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो लोग फंड रेस करते हैं वो क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। या तो लोग बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में लोग इन्वेस्ट करेंगे और अपना कंपनी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, जैसे अभी एआई है उसको यूज करने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए वो लोग फंड रेस कर सकता है। उसके बाद मर्जर और एक्विजिशन। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है कि जब दो कंपनी एक साथ मर्ज होता है, मतलब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनता है, तो उसको हम लोग मर्जर कहेंगे। और एक्विजिशन क्या होता है, जब कोई बड़ा कंपनी है किसी छोटे कंपनी को खरीद लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्विजिशन कहेंगे। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा वो लोग कहाँ से लेके आते हैं, प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू करके, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स, इन सबको सेल करके वो लोग पैसा कलेक्ट करते हैं और उसका इस जो यूज है उससे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एफएमएम का कोड 405 का जो सबसे बेस्ट बुक जो है अभी तक का, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स साथ में आपका मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, बस 29 रुपीज में। अगर आपको एक ई बुक चाहिए तो आप जो है इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी कहीं पे भी आपको इस सब्जेक्ट का बुक देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतना डिटेल में चीजें दिया है। तो आप जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये बुक जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, रूल ऑफ प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का रोल क्या है। तो प्राइमरी मार्केट जो है प्रोवाइड ए वे फॉर कंपनीज टू रेस फंड। ठीक है, प्राइमरी मार्केट से जो कंपनीज है वो फंड रेस कर सकता है। ये सबसे पहला चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है इकोनॉमी में। मतलब इकोनॉमी में क्या होता है, जब प्राइमरी मार्केट की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब नया नया इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है, गिव्स इन्वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन न्यू कंपनीज प्रोजेक्ट्स। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है जो कि उस प्राइमरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है नए कंपनीज में, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, वो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो आपका सेविंग्स है, सेविंग से इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये अगर आप बाद में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो सेविंग है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू होता है, तो जब लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो है कहीं इस यूजफुल जगह पे वो पैसा यूज होता है, तो इसके वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड चीज है क्या है, की कंसेप्ट इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर या फिर डिवेंचर प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट। मतलब जो सर्टिफिकेट होता है शेयर्स इशू करने का, उस पे जो नॉमिनल वैल्यू, मतलब एक नॉमिनल मतलब क्या होता है, फेक एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बस नाम के लिए हो, वो वैल्यू जो प्रिंटेड होता है उस पे यूजली आपका, जनरली आप देखेंगे तो 10 रुपए रहता है और 100 रुपए भी कहीं नहीं रहता है। मैक्सिमम जो शेयर्स रहता है उसका फेस वैल्यू 10 रुपए रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। मतलब एक प्रिंटेड वैल्यू है जिसका कोई रियल में वैल्यू नहीं है, मतलब एक नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट अनलाइक द मार्केट प्राइस। शेयर्स का प्राइस कितना भी बढ़ जाए घट जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो फेस वैल्यू है आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। प्रीमियम का बात किया जाए, प्रीमियम क्या होता है, व्हेन सिक्योरिटीज आर इशूड अबव फेस वैल्यू। ठीक है,
मान लीजिए जो आपका फेस वैल्यू है 10 रुपए है, ठीक है। मान लीजिए एक शेयर है, टाटा मोटर्स का शेयर है, ठीक है। उसका फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसका शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। और वो शेयर जो है वो 100 रुपए पे लिस्ट हुआ। तो 100 रुपए पे लिस्ट हुआ तो जो 90 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, वो उसका प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रीमियम। मतलब कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, इशू प्राइस अगर 15 है तो प्रीमियम कितना है, 5। मतलब कि जितना इशू प्राइस है उसको आप जब फेस वैल्यू से माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस बचेगा वो आपका प्रीमियम हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा चीज था। उसका डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन सिक्योरिटीज आर इशूड बिलो फेस वैल्यू। जब फेस वैल्यू से कम में जब लिस्टिंग होता है, जैसे कि एक 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर है, ठीक है। तो 10 रुपए वाला का जो शेयर है वो 8 रुपए पे लिस्ट हुआ है, इशू हुआ है। तो उसमें डिस्काउंट है, ठीक है। जो आपका 2 रुपए है वो डिस्काउंट होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस पेन की वजह से, बट यहाँ पे 2 रुपए जो है आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या है कि अगर फेस वैल्यू के नीचे जो लिस्टिंग प्राइस होता है, ठीक है, उसमें जो आपका बचता है वो डिस्काउंट आ जाता है। और उसके बाद अगर ऊपर हुआ तो जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रीमियम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका 4 नंबर क्या है, मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। किस किस तरह से सिक्योरिटी इशू किया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर पब्लिक इशू, ठीक है। सिक्योरिटीज ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज थ्रू ए प्रोस्पेक्टस। जो लोग हैं उनको सिक्योरिटीज इशू किया जाता है थ्रू ब्रोकर्स वगैरह के थ्रू सिक्योरिटीज इशू किया जाता है। इन्वेस्टर्स अप्लाई डायरेक्टली, एग्जाम्पल आईपीओ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना पड़ता है, जो कंपनी है वो सिक्योरिटीज को इशू करता है, ठीक है। और वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वो आपको अलॉट करते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, आपका पैसा देना पड़ेगा और वहां पे आपको शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक एग्जांपल है आईपीओ। इसी तरह से पब्लिक इशू जो है किया जाता है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, जैसे सिक्योरिटी सोल्ड टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। तो इसमें क्या होता है, ये पब्लिक को नहीं दिया जाता है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को दिया जाएगा। जैसे कि उनका शेयर्स जो है या फिर कुछ डिवेंचर्स है, तो उसको और या तो बैंक को सेल कर देंगे या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जैसे कि एलआईसी वगैरह हो गया, उन लोगों को सेल कर देंगे। या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनीज को सेल कर देंगे। तो इस तरह से प्राइवेटली भी वो लोग फंड इशू करने के लिए सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, ठीक है। और जो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसमें लेस कॉस्टली होता है एक पब्लिक इशू से, ठीक है। जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो ज्यादा जल्दी किया जा सकता है और इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली या बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी को बेच सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं। उसके बाद आपका होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। शेयर्स इशू टू ए स्पेसिफिक ग्रुप। ये किसी एक ग्रुप को इशू किया जाता है, जैसे कि आपका प्रोमोटर्स हो गया, मतलब जो कंपनी के पहले से मेंबर्स है वो, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, उनको मतलब एक स्पेशल प्राइस पे शेयर्स इशू किया जाता है, ठीक है। राइट इशू क्या होता है, कंपनी गिव एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू बाय मोर शेयर्स। मतलब जो पहले से ही शेयर होल्डर्स है वही जब नया शेयर्स खरीद पाएंगे, उसको हम लोग राइट्स इशू कहेंगे। और बोनस इशू क्या होता है, फ्री शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको फ्री शेयर्स इशू किया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, बोनस इशू कहेंगे, ठीक है। यह था आपका टाइप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट में, जब किस तरह से मतलब मेथड से क्या है इशू करने का सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में। इसके बाद हमारा जो लिमिटेशन है प्राइमरी मार्केट का उसको देख लेते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है प्राइमरी मार्केट में। आपका हाई कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी, ठीक है। जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्यों, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो आप एक बार सर्च करके देखिएगा, ठीक है, आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है। तो जब कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, फर्स्ट टाइम वो लिस्ट होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, क्यों, ताकि लोगों को पता रहे कि उनका जो शेयर लिस्ट होने वाला है और लोग उसमें इन्वेस्ट करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनका लिस्ट करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, उनको लॉसेस, मतलब उनको जो फंड रेज करने का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसमें उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, फिर अंडर राइटिंग जो होता है ये करना पड़ता है, लीगल फीस वगैरह देना पड़ता है। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है, हाई कॉस्ट होता है सिक्योरिटी इशू करने का। उसका रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज कैन डिले प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि आपका पास एक कंपनी है, मान लीजिए वो कंपनी है वो बोल रहा है कि मुझे 100 करोड़ रुपए रेस करने हैं, इसलिए मैं कल आईपीओ लेके आऊंगा। तो इस तरह से आईपीओ नहीं आता है। आईपीओ लाने के लिए आपको पहले तो फाइल करना पड़ेगा सेबी को, सेबी को बताना पड़ेगा कि नहीं मुझे आईपीओ लाना है, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कंपनी है उसको आईपीओ के लिए अप्रूव करेगा सेबी। उसके बाद आप जो है लिस्ट कर सकते हैं, तभी ऐसा होगा, तभी आपका आईपीओ आएगा। और अगर सेबी ने रिजेक्ट कर दिया तो नहीं आ पाएगा। तो सेबी का वजह से जो है मतलब फॉर्मेलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डिले कर देता है आईपीओ का प्रोसेस को, या फिर आपका जो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस को। और रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर।
और जो है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो उनका जो शेयर्स है उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का डर होता है कि जितना उनको पैसा चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाएगा, जितने इन्वेस्टर्स वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ये ई बुक चाहिए तो आप जल्दी से इन दोनों नंबर में से किसी पे भी मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बस 29 रुपीज में मिल जाएगा, इतना कुछ भी नहीं होता है। आपको यहाँ पे क्वालिटी नोट्स, क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल जो है मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो है हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक